हेलो फ्रेंड्स, मैं त्रिनिगुण में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस। उसके बाद हम लेंगे रीजनिंग का। और जैसा कि आप देख रहे हैं एनटीपीसी का डेट आ चुका है, तो उसी को प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप इसको पूरा देखें ताकि आपको ज़्यादा फायदा मिले। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी सप्ताह में, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन है, किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। गुरुवार से रविवार तक कुल कितनी साइकिल बेची गई। तो देखिए, बना पाना तो थोड़ा टफ है, लेकिन हम आपको हिंट करेंगे। जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है, गुरुवार से लेके बोल रहा है, ठीक है। यानी एक कॉलम देखिए यहाँ बना है, मैं इसे खींच देता हूँ छोटा बड़ा करके, आप समझ लीजिएगा बाकी डायग्राम में। ये बना है ऐसे, ठीक है, ऐसे बना। और गुरुवार से बोल रहा है, गुरुवार से रविवार तक, तो गुरु माने बृहस्पति, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये मान लेते यहाँ से शुरू हुआ है गुरुवार, ठीक है, वही बृहस्पति, और गया है रविवार तक। तो अब बहुत ध्यान से देखिए, बड़ा आसान सा है। आप बताइए, गुरुवार के अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये 12 है, इसके ऊपर ऐसे मिलाइएगा यहाँ से, तो आप देखेंगे ये जो बिक्री वाली लाइन है यहाँ 12 है। फिर आप शुक्रवार को देखेंगे तो ये 10 है, ऐसे मिलाइएगा यहाँ से 10 है। उसके बाद शनिवार को देखेंगे तो 6 है, और रविवार को देखेंगे तो 10, ठीक है, 10 है। तो जोड़ लीजिए, 10 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, हल्का सा, यानी 12 है, थोड़ा सा देखिए ऊपर है 12 है। अब आप जोड़िए 12 10 22 6 28, 28 12 कितना हो जाएगा 40, और यही आंसर है, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम के क्वेश्चन अगर आए तो आप कर पाएँ आसानी से, ये मेरी कोशिश है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो कह रहा 16 के वर्ग तथा 4 के वर्ग का, 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल। देखिए, 16 का कह रहा वर्गमूल लीजिए और 4 का गुणनफल, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है और इसका वर्ग बोल रहा है, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 चौक के 64, और यही आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, 16 का वर्गमूल लेना, 4 का वर्ग करना, तो 16 चौक के 64। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8% की वार्षिक दर से निवेश किया गया 37,500 रुपया 1.5 वर्ष में कितना हो जाएगा, जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक हो। गौर करिएगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने लगवाया भी है। अर्धवार्षिक बोल रहा है ना, देखो अर्धवार्षिक का मतलब ये हो गया, आप ऐसे ध्यान दीजिए, 1.5 साल दिया तो 1.5 साल का 6 महीना कितनी बार आ जाएगा, 3 टाइम भाई, 1.5 छमाही है तो 3 बार बनेगा 6 महीना। और 8% जो ये 12 महीने का ब्याज है, तो हमें 6 महीने का चाहिए, ये 12 का है, 12 मंथ का ब्याज है, और हमें 6 मंथ का चाहिए, तो आधा चाहिए, यानी आधा हो जाएगा 4%, यानी 4% की रेट से 3 साल में, ऐसे समझिए 37,500 रुपया कितना ब्याज जनरेट करेगा। तो अब हमें रेट मिल गया, टाइम मिल गया, देखिए रेट मिल गया 4%, टाइम मिल गया, कितना है टाइम, 1.5 3, तो 3 बार 6 माही होगा। अब 37,500 का निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप औरली निकाल सकते हो, 3 बार निकालना। देखिए 2 तरीका है, एक तो ये तरीका है 3 3 1 लगा दें, जैसा कि आपको पता है कि 2 का होता है 2:1, 3 का होता है 3 3 1, और 4 का होता है 4 6 4 1। तो देखते हैं 3 3 1 लगा देते हैं। तो आप बताइए, 37,500 है, 37,500 है, तो 4% की दर से देखिए, 4% की दर से निकालिए। देखिए ये 10%, ये 1%, तो 375 4% होगा। तो पहले तो हो जाएगा 300, इसी में 4 से गुणा कर दीजिए 375 में, तो 4 5 20, 4 7 28, और 2 32, ठीक है। तो 4 5 20, 4 7 28, 2 32, और 4 3 12,
3 1520। फिर से देख लेते हैं। 4 5 20, 4 28 2 32, नहीं सॉरी, 4 5 20, 4 7 28 2 30, 4 3 12 3 1500। ठीक है, तो 1500 ये आ गया। अब 1500 के बाद देखिए, अब चूंकि 4% तीनों पे देना, अब यहाँ से ये 4% यहाँ जनरेट होगा, तो 4 0 0, तो 4% मतलब 15 चौके 60, यही होगा। 10% 1%, तो 60 ये। अब 60 का 4% यहाँ जाएगा। ठीक है, तो 60 का 4%, देखिए 4% ऐसे ऐसे जाएगा भाई, इसका ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो इसका 4%, इसका 4% उधर चला जाएगा, तो इसका 4% मतलब हो गया ये देखिए 10%, और ये 1, तो 4 6 24, 2.4। ठीक है, तो मुझे लगता है जोड़ देना चाहिए। 15 3 4500 ये हो जाएगा, और 6 3 18, ठीक है, 180 ये हो जाएगा, और 2.4 जोड़िए इसको, तो जोड़ेंगे ये हो जाएगा 45 है ना, ये 15 3 45, कुछ गुणा मैंने गलत किया क्या? 37,500, 8 4, 4 5 20, 4 7 28 2 30, 4 3 12 3 15, ठीक तो है, 37,500। अब जोड़ते हैं, तो 4500 ये, और 180 ये, और 2.4 ये, तो 4 2 8 6, 4682 कहीं है ऑप्शन में? पहला ऑप्शन है 82 और समथिंग आ रहा है, ये 46 मेरा आ रहा है, यही आंसर आना चाहिए भाई। ठीक है, एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ। 331, तो 4% मतलब हो गया 1 पर 4 5 20, 4 28 2 30, और 4 3 12 3 15, सही है भाई। ठीक है, और 4% है 15 चौके 60, 4 6 24, जोड़ दिया, आंसर खत्म। ठीक है, यही आएगा। थोड़ा मुझे लगता है मिस्टेक है आंसर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कॉट ए का मान दिया है 12/5, तो आपसे पूछ रहा है साइन ए और प्लस कॉस ए गुणे कोसेक ए का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसका वो बना लीजिए ट्रिपलेट, काट थीटा बराबर आधार और बटे लंब होता है, तो 5 12 से ट्रिपलेट क्या होता है 13, भाई 5 25, 144, 13 तो 169। ठीक, तो लगा दीजिए साइन ए, साइन थीटा लंब बटे कट, तो 5/13 हो जाएगा ये, और प्लस साइन ए और क्या पूछा था कास ए, ये कॉस है, कॉस थीटा आधार बटे कट, तो आधार बटे कट, और गुणे कौशिक, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कट, कौशिक कड़ बटे लंब, तो कड़ बटे लंब। अब देखिए ये 12 5 17/13, और गुणे हो जाएगा 13/5, 13 से कट जाएगा, 17/5, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आसान है, ऐसे क्वेश्चन भी आपका रेलवे में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6वां, करे एक आदमी 25% की हान पर एक गेज को 4200 रुपये में बेचता है, तो 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितना मूल्य में बेचना पड़ता है? तो 25% हान मतलब क्या? 75 की वैल्यू। 25 माने क्या होता है? 25 का हान माने 100 में से 25 घटा दिए 75, 75 का मान 4200। फिर कह रहा 25% लाभ लेके, तो 125, भाई 25% लाभ माने 125 का वैल्यू, तो 4200। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम छोटा करेंगे, अब चूँकि अब प्रैक्टिस करा रहे, तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा सारा चीज़ें। देखिए ये रेशियो ही है इधर, तो इसको छोटा कर लिया करिए, 25 3 75, 25 5 6। ठीक, समझ रहे ना आप लोग? भाई ये देखिए यही तो है ना 3। आप बताओ ये 3 का कितना गुना है, दिख रहा है 1400, तो 1400 करो ना इधर, क्यों टाइम खराब करा। 14 5 70, 7000, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, दो स्थान ए और बी के बीच 300 किलोमीटर है। दो स्थान ए और बी के बीच 300 किलोमीटर है। फिर क्या कह रहा है कि 300 मीटर की दूरी है, दो स्कूटर ए और बी एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, 2.5 घंटे के बाद बीच की दूरी, देखिए कह रहा है 2.5 घंटे के बाद जो बीच की दूरी बचती है वो 25 किलोमीटर रह जाती है।
और ये पूरी दूरी जो चली गई है वो 300 किलोमीटर चली गई। फिर क्या कहता, यदि स्कूटर की चाल दूसरे से 10 किलोमीटर अधिक हो तो प्रत्येक की चाल। भैया मेरे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर आपको खुश ज़्यादा रहना तो बाई ऑप्शन से लगाएं। मतलब हमें 300 किलोमीटर ऑप्शन सेटिस्फाइड करना है। जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं, पहले ऑप्शन में जैसे आप जाएंगे तो 10 का अंतर मिल रहा है तो देखो, तो अब दोनों चूंकि विपरीत से आ रहे हैं, मान लें 50 की स्पीड से आ रहा है, ये 60 की स्पीड से, विपरीत आ रहा है इसलिए चाल जुड़ जाएगा। तो 110 की चाल से 2.5 घंटा माने 5/2 घंटा, तो चला लीजिए। 2 पचे 10, 55, 55 25 और 55 25 2 27, 275 और प्लस 25 का ये देखो 300 के बराबर हो गया, यानी हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, बाकी आप सेटिस्फाइड करोगे और आएगा नहीं तो आप ऑप्शन सेटिस्फाई करें। कैसे किए, 300 दूरी था, इसकी स्पीड 50, इसकी 60, दोनों का मिलकर 110 हो गया। तो 110 से हम 2.5 घंटा चल दिए 275, बचा 25, जोड़ के 300 आना चाहिए, खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहे एक आदमी 360 रुपये में 144 संतरे खरीदा और 10% के लाभ पर बेच दिया। प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे? भाई 10% के लाभ पे बेचना है। एक आदमी ने 360 रुपये में 144 संतरे खरीदा, 10% लाभ बेच दिया, प्रति दर्जन, यानी वो कह रहा कि 12 संतरे के दाम से। तो कोई बड़ी बात नहीं, देखिए बात ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। आप बताओ, और 10% का लाभ भी चाहिए उसको, ठीक है। तो देखो 144 संतरों का जो दाम है वो कितना है, 360 रुपया। पहली बात गौर करिएगा, बड़ा आसान है। और इन्होंने कहा 10% के लाभ पर बेचा जाए, तो 10% लाभ का मतलब क्या हो गया, 110/100, पहली कंडीशन, ठीक है। तो 144 360 गुणे 110/100 हो गया। अब इन्होंने कहा, देखिए फिर से देखिएगा, 144, ये अभी ये इतना सीपी था इसका, 144 संतरे का था। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे कह रहा है कि 12 संतरे का दाम बताओ, 12 का। तो गौर करिएगा, तो 12 संतरा का दाम निकाल लेते हैं, ये 12 का मान, तो ये 12 का मान निकाल लेते हैं। देखिए तो 12 का मतलब ये हो गया, देखिए 360 और गुणे 10% का लाभ भी मिलना चाहिए, और गुणे इसका उल्टा गुणा कर दीजिए, तो 12/144, ये उल्टा गुणा हो जाएगा ना। अब देखिए ये 0 काट दीजिए और ये 0 कट गया, 36 चौका और 4 3 12, तो 11 3 33, तो 12 संतरा बेचेगा वो 33 रुपये में, ठीक है। तो अपने प्रति दर्जन, तो 33 रुपया में 12 संतरा बेचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक लंबाई ए की लंबाई, देखिए 9 कह रहा है ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई ए की लंबाई कितना है? तो इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, ए बाई बी का रेशियो बन गया 5/8। लेकिन ये इन्होंने B/A पूछा है, पढ़िएगा ध्यान से, B/A पूछा है, तो 8/5 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उल्टा पूछ लिया ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले का अंक 30। देखिए फिर मैं बता दूं एक बात है, एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि आप XY लगा के पहुंच पाएंगे, ठीक है। आप कभी एग्जाम दीजिए, पता लग जाएगा कितने टाइम की किल्लत है। तो ऐसे क्वेश्चन हम आपसे कहना चाहेंगे कि कोशिश करिएगा कि कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से लिया करिए। जैसे यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक का दुगने से 5 अधिक है। फिर से गौर करिए, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना और दूसरे अंक के दुगने से 5 अधिक है। तो पहले लेते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं ए। तो करते हैं पहला अंक का 3 गुना, तो इसका 3 गुना करते हैं, पहले का 3 गुना दूसरे अंक के दुगने से, और 6 का दुगना करते हैं, तो ये 15 हो जाएगा 12, ठीक है। और ये कह रहा 5 अधिक है, तो बताओ 5 अधिक है 3 अधिक है, 3 अधिक है ये, तो ये तो फेल हो गया। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, 6 का तिगुना करो और 7 का दुगना करो, ये 18 हो जाएगा, ये 14, ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा, ये भी बेकार है। ये देखो 7 का तिगुना करो और 8 का दुगना करो,
तो ये 21 हो जाएगा 16, तो देखिए 16 से कितना ज़्यादा है 5, यही आंसर है। तो प्लीज़ मैं आपसे राय मतलब मैं आपको राय देना चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से लगाएं, ज़्यादा खुश रहेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि 11 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपये का कार लोन लिया। उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया। 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर 3,35,000 रुपये में बैंक को अदा किया। स्कूटर का मूल्य, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, गौर करिएगा। आप एक बात बताओ, मीना ने 2,75,000 का लोन लिया, यानी मूलधन यही है, 8% की ब्याज की दर से, वो 3 साल में, तो 3 साल का ब्याज देख लीजिए कितना हो गया। आप बताओ 100 रुपया में 1 साल का ब्याज 8 रुपया है, और मुझे 3 साल का निकालना है, तो 3 अठे 24, लेकिन कब, जब 100 रुपया होता, लेकिन ये 27,500 है। आप डायरेक्ट निकाल दीजिए अगर ज़्यादा दिमाग ना लगाना हो। देखिए हम ब्याज डायरेक्ट निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें टाइम वाइम थोड़ी है। देखिए ब्याज क्या है, 2 लाख, यही है ना, 2,75,000 है ना, का 8% की दर से कितने साल का, 3 साल का ब्याज निकाल दीजिए। देखिए डबल जीरो कट जाएगा, और 8 से गुणा कर लेते हैं। 8 से 19, 8 पचे 40, 8 से 56, 4 60, 8 दूनी 16 और 6 22 और गुणे 3, तो 22 3 66, ये 66,000 तो इसको ब्याज देना है, गौर करिएगा, 66,000 ब्याज देना। अब क्या कह रहा है, और 3 वर्ष बाद भुगतान करते समय उसने अपना स्कूटर 33,500, तो कोई बड़ी बात नहीं। आप बताओ 66,000 देना है, इसने स्कूटर दिया 33,500 का, तो मतलब इतना नगद दिया, ये नकद ये नगद दिया है, तो 0 घटा दीजिए 33,500। रुक जा भाई, 33,500 33, 3 लाख, अच्छा एक चीज़, हाँ चलिए सब कुछ सही है। देखिए इतना तो ब्याज देना ही है, तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपसे, ये जो 33,500 आप देख रहे हो भैया ना, ये कहीं ना कहीं अमाउंट जा रहा है, मतलब मूलधन भी तो दे रहा है। तो एक काम करिए, पहले मूलधन निकाल लीजिए, ये मिश्रधन है तो मूलधन निकालिए 275, तब तो पता लगेगा ना। तो देखो 0 0 0 0 और 13 में से 7 गए 6। अब देखिए ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ये जो 60,000 रुपया, गौर करिएगा, ये 60,000 रुपया, तो यानी इन्होंने क्या किया, 66,000 की जगह 60,000 दिया, तो दिख रहा है ना भाई, देना इतना है, इन्होंने मिश्रधन के साथ इतना मिला उला के दे दिया 3,35,000। फिर जब हम 27,500 ये घटाए जो इन्होंने दिया ना मूलधना निकाले, तो पता लगा 60,000 रुपया दे ही पाए हैं, समझ रहे कि नहीं बेजवा, और बेजवा 66,000 हो रहा है, तो 6,000 बेजवा देना पड़ेगा कि नहीं। तो 6,000 के रूप में इन्होंने क्या दिया, पुराना स्कूटर, तो स्कूटर की कीमत 6,000। अच्छा क्वेश्चन। अगला कह एक टैंक 2 नल एक्स और वाई 5 घंटा 10 घंटा में भरते हैं, तो एक्स वाई और जेड 20 घंटा में खाली करता है। तो ये देखिए 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, ये खाली कर रहा है, माइनस लगा दिया करो। तो तीनों को खोल दिया जाए तो भरेंगे कितना, तो ले लो कितने लीटर की टंकी बनाया जाए, 10 20, तो 20 लीटर की टंकी बनाओ। तो 5 घंटा 10 घंटा 20 घंटा, अब देखो 5 घंटे में 20 लीटर भरता है, तो हर 1 घंटे में ये कितना भरेगा, 4 लीटर भर रहा है, प्लस 10 दूनी 20 लीटर प्लस 2 लीटर भरेगा, ये 20 माइनस 1 लीटर खाली कर रहा है। अब इन्हीं को जब एक साथ चालू करेंगे तो देखिए 4 भरेगा, 2 भरेगा, 1 खाली करेगा, तो 4 2 6, ठीक है, 6 भरेगा, देखो 4 भरेगा, 2 भरेगा, 1 से खाली करेगा, तो बराबर हो जाएगा 20/4, 2 6 में से गया 5, 4 घंटे में भर देगा। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 13 वाला। कह रहा अनिल ने 6 रुपया प्रति अंडा की दर से 100 अंडे, देखिए 100 अंडे खरीदे, उसने 25 अंडे, तो 25, फिर उसके बाद कितने अंडे, फिर 25, फिर अगला 50। देखिए जब 100 पे बात होती है ना तो सीधे प्रतिशत आ जाता है, और उन्होंने बोला हमसे
कि कितने प्रतिशत का लाभ पूछा है ना, अनिल को कितना प्रतिशत का अनिल को हुआ लाभ या हानि जो भी है। तो देख लीजिए 25 अंडे जो है 10% के लाभ पे अगर बेचेगा, गौर करिएगा, तो इसका अगर मैं 10% निकाल लूँ बेटा ना, तो 2.5 आ जाएगा यहाँ से लाभ 2.5% का। अगले वाले 25% में कह रहा 25 पे 25% की हानि हुई है ना अगले पे, तो 25% का हानि मतलब हो गया इसका, जब 25% निकालेंगे तो 25 हम 625, ठीक है। तो ये हो जाएगा हानि का मतलब हो गया 6.25% इसके जेब से जा रहा है। आगे फिर अगले 50 अंडों में क्या कहा है, 20% का, इस 50 अंडे पे 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ है, ठीक है। तो 20% का लाभ निकालो यहाँ से 50 अंडे पे, तो 50 दूना 100 यानी 10%। अब देखो जी ये देखो मेरी बात को गौर करो, 10, ये देखिए 10 और 2 12, 12.5% ये, और -6.2% अगर आप घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 6.25%। भाई ये जुड़ जाएगा, ये घट जाएगा, तो अभी भी 6.25% का क्या हो रहा है, लाभ। तो यही आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करा रहे हैं, मुझे पता है कि मैं तेज चल रहा हूँ, लेकिन चलना पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिस क्लास है, आपको ऐसे ही करना है। एग्जाम की बातें करूँगा ना मैं सीधे। कह रहा एक कंपनी 10 कर्मचारियों का वेतन, देखिए 10 कर्मचारियों का वेतन दिया है 36,200, और 15 कर्मचारियों का वेतन दिया है 33,550। तो प्रत्येक कर्मचारी का औसत, देखिए औसत का मतलब होता है कोई जरूरी नहीं कि इसका रियल वैल्यू ले, इसको काट दो, 5 दूना 10, 5 3 15, ऐसे भी कर सकते हो। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग कितना है 3 2 5, और पदों की संख्या क्या है 36200, और गुणे 2 प्लस 33550, और गुणे कितने लोग, 3। अब इसी को डील कर लीजिए। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो प्रत्येक कर्मचारी का वेतन पूछ रहा है ना, 5 से इसमें भाग दे देते हैं दोनों में, और गुणा करके जोड़ लेते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो 5 सते 35, और 5 दूना 10, 5 चौक 20, इतना होगा। और इधर देख लेते हैं, 5 छक 30, 5 सते 35, इतना होगा। अब गुणा करते हैं, तो 0 8 4 14, उधर से 0 3 3 सते 21, और 3 छक 18, और 2 20। तो जोड़ेंगे आ जाएगा 0 8 3 11, 4 1 5 1 6 4, ठीक है, 34 610, 34 6 तो 10, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आसान था, कोई बड़ी बात नहीं था, आप डायरेक्ट लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखिए कैसे करने का तरीका होना चाहिए। कह रहा है राज ने अपने 4 विषय में, 4 सब्जेक्ट में कितना 67 69 78 88, 4 सब्जेक्ट का अंक प्राप्त किया है। फिर कह रहा है कि उसने 5 विषय में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि औसत अंक 80% हो, यानी 5, देखिए सब्जेक्ट 5 है, सुन रहे हो ना, तो 5 सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कितना होता है 100 नंबर का होता है, आपको पता है। तो अगर 5 सब्जेक्ट है 100 नंबर का, तो 5 सब्जेक्ट में इसको मिलना कितना चाहिए 500, लेकिन 500 का वो बोल रहा है कि 80%, तो 80 निकाल लो, 80 तो 00 कट, यानी 400 मिलना चाहिए। आप बताओ 400 मिलना चाहिए, मिला कितना, जोड़ लो, 9 7 16 8 24 8 32, और 6 3 9 6 15 7 22 और 8 30, घटा लो 400 में से 300 दो, तो 10 में से 2 गया 8, ये देखो 10 में से 2 गया 8 9, तो 98 नंबर और पाया होता तब जाके कितना होता 400 नंबर, यानी 98 नहीं पाया। आगे बढ़े, एक बार फिर से दोहरा लेता हूँ। सबसे पहले आप नंबर जोड़ लीजिएगा, उसके बाद प्रत्येक 100 नंबर के तो 5 पेपर 500 होगा, जिसमें 80% 400 मिलना चाहिए, मिला 302, तो यानी 98 नंबर और मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटा, तो 16 देखो, 16 कह रहे एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिया। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे आपके रेलवे में, आप देखिएगा ऐसे ही बनाएगा, इससे टफ और आसान नहीं रहेगा, मतलब जो भी रहेगा ऐसे ही लेवल रहेगा। कह रहा है एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए बस में 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिया तथा 2 खंभे
के बीच 50 मीटर की दूरी है, बस की रफ्तार बताओ। ऐसे दूरी पे क्वेश्चन पूछेगा ही। तो पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा, जैसे 1 खंभा, 2 खंभा, 3 खंभा, अगर आपको पता, अगर आपको 2 किलोमीटर की दूरी शो करना है, मान लिया 1 किलोमीटर यहाँ, 1 किलोमीटर यहाँ, ठीक है, तो आप देखते होंगे 3 खंभा लगाना पड़ेगा। मतलब ये हो गया दूरी जो शो करता है, जितना बीच की दूरी होता है उससे 1 खंभा ज़्यादा लगता है। जैसे अब 35 विद्युत खंभे हैं, सुन रहे हो ना, 35 खंभे हैं, यानी दूरी कितना बनेगा, 34 खंभों के बीच। भाई 35 खंभों के बीच 34 दूरी बनेगा, और 34 दूरी कितने कितने का मीटर का है, इतना। तो ये तो दूरी हो गया, हमें निकालना स्पीड। तो चाल बराबर दूरी और बटे समय 1 मिनट। तो चूंकि मीटर है और ये मिनट है तो इसको सेकंड, अब हो गया देखिए सेकंड में बदले तो मीटर पर सेकंड, और चूंकि केपीएच में आंसर देना तो 18/5 काट लो बेटा, ये जीरोवा गा, और 6 3 18 और 5 से कटेगा 34, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9 1 10, 110 केपीएच का ये ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 लो बेटा, चलो। कह रहा अमन और अजय एक दीवार 9-12 दिनों में शुरू करते हैं, 9 और 12 दिन, वह दोनों मिलकर कितने दिन में। तो बहुत आसान सा है, 9 और 12 का लो फटाक दे एलसीएम, सबसे बड़ा नंबर 12, इसी को पकड़ लिया करो, एलसीएम ऐसे ही लिया जाता है, 12 हो गया। तो 12, अब यहाँ 12 लेंगे तो 9 से नहीं कटेगा, 24 लेंगे 9 से नहीं कटेगा, लेकिन 12 3 जैसे 36 लेंगे तैसे ये 9 चौक 36 कट गया, 12 3 36 गया। अब दोनों करेंगे तो 4 3 7 से करेंगे तो 7 से भाग देंगे, 7 5 35, 1 36, 5 से 1/7, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 करा दो संख्याओं का गुणनफल 50 और 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है। तो पहले आप एक जान लीजिए, 1 से लेके 100 के बीच में 25 संख्याएं होती है, रट लीजिए, 1 से 100 के बीच में 25, पहले 1 से 50 और अगले 50 से 100, होश में रहिएगा, फिर से देखिएगा, पहले 1 से 50 के बीच में 10 होते हैं, कितने होते हैं, सॉरी 15 होते हैं, पहले 1 से 50 के बीच में 15, लेकिन अगले 50 से 100 के बीच में कितना होते हैं, 10, तभी तो 15 10 25 होगा, क्लियर, याद कर हो गया होगा। 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिसमें से 1 के 50 के बीच में 15 होता है, 50 से 100 के बीच में 10, तो आपका ऑप्शन यही पूछा है 50 से 100, याद कर लीजिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है कुछ भी। दो संख्याओं का गुणनफल दिया, मासा दिया, देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मान दिया इन्होंने 35828, और मासा का मान दिया है, तो लासा जब बाइलू रखेंगे तो मासा से भाग देना पड़ेगा 26। देखिए भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा 1378, आप भाग दीजिएगा, लगाइएगा, पहले 13 काट लीजिएगा, फिर काट लेंगे 2 से काटेंगे, आंसर, या तो 2 से काट के 13 काट लीजिए, आपका काम है, हमारा काम नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20वां कह रहा है a² - b² डिवाइड बाई a + b, ठीक है, और बराबर दिया है 25। तो आपसे पूछ रहा है a - b का मान क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। चलो a - b का मान निकालना, तो पहले फार्मूला खोलो, a - b एक कोष्टक में और एक कोष्टक में a + b और डिवाइड बाई a + b है। तो भैया एक बात बताओ, ठीक है, सुनते रहना, प्लस प्लस कट जाएगा तो a - b का मान 25 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा 0 पॉइंट, ये क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है एग्जाम में, आजकल का ये मतलब फेवरेट हो गया, आवर्ती दशमलव वाला। आप देख पा रहे होंगे कि 3 5 3 5 पे बार लग जाएगा, ठीक है, और जितने पे बार होता उतना बटे 9 9 9 लिखा जाता, तो 35, 2 पे बार है 35/99, ऑप्शन है कहीं, पहला ऑप्शन, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 7, फिर कह रहा है 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 2, 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 7 के पावर 2। ऐसे क्वेश्चन बहुत मतलब इस समय जो है आ रहे हैं, तो आप गौर करिएगा क्या पूछ रहा है। कह रहा मासा ज्ञात करो। देखिए पहले तो मैं कुछ बताना चाहूँगा, मासा किसे कहते हैं, लासा किसे कहते हैं। मासा कहते हैं जो सब में हो, लासा कहते हैं सब में हो और बचा कुचा भी चिपका दो। लासा माने लासा की तरह चिपकाना, तो मासा की बात करते हैं। देखिए सब में हो, तो आप बताओ सबसे पहले 2 के बारे में चेक करो, 2 2 2 2 सब में है, लेकिन बेटा जो सब में है 2 के पावर 1 है। देखिए कुछ लोग सोचेंगे 2 के पावर 3 ले लीजिए, क्यों ले लें, इसमें है 2 के पावर 3 नहीं, इसमें है 2 के पावर 3 नहीं, तो 2 वाला पावर किस में सब है, 2 के पावर 1 गुणे 3 की बात करते हैं, तो 3 के पावर देखिए यहाँ 3 के पावर 1 है, 2 है ये, तो 3 के पावर 1 लेंगे। आप कहेंगे इसको क्यों 3 के पावर 2 क्यों नहीं, क्योंकि 3 के पावर 1 इसमें है, इसमें है, सब में जो हो, क्योंकि अगर इसको मैं ले लेता हूँ 3 के पावर 2 तो यहाँ कहाँ है बताओ,
तो ये वाली लाइन ख़त्म, ये वाली 5 का देखो, 5 5 के पावर 2 है, 3 है, 2 है। तो इसका हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऐसा मैक्सिमम पावर लिया जाता है जो सब में हो, तो 2 पावर ले लो क्योंकि 2 इसमें भी है इसमें भी, तो 5 के पावर 2 हो जाएगा। गुड़े भाई 7 के पावर 1 है, ये है, तो 7 ले लो। अब गुणा कर दो तो 3 दूनी 6 और 5 25 छक्के 150 और गुड़े 7 करेंगे तो 15 7 105, बोले तो 1050। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। चलिए 23वां क्वेश्चन करते हैं, मज़ा आ रहा होगा मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि √36/81 और माइनस का 1/9। तो देखिए √36 का मान क्या हो जाएगा? 6/9, 1/9, तो 6 में से 1 गया 3, 3/9 काट देंगे तो 1/3 इज द करेक्ट आंसर। नहीं, कुछ मैंने गलत किया, 6 9 भैया 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा ना, तो ये आपका काम है कि मेरा काम है? 5/9, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 24। एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितना कि वह 79 से छोटी है। एक संख्या देखिए, एक संख्या कह रहा 55 से उतनी ही बड़ी है जितना कि 79 से छोटा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए गौर करिएगा, तो इसका हमेशा एवरेज निकाला जाता है, जोड़ करके 2 से भाग देना। 9 5 14 और 7 5 12 1 13/2, 2 6 12 67 आ गया। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे ऑफ मैथमेटिक्स। लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है। फिर से मैं बताऊं, मैंने कुछ चीज़ें आपको बताया कि ऑप्शन से कैसे डील करना, ये तो ये ऑप्शन के लिए ही फायदा है, आप डिटेल लगाएंगे तो नरक हो जाएगा। लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है। होगा कोई 3 संख्या, मैं ऑप्शन ले लेता हूँ। एक 28 है और एक 31 है और एक 33 है और एक 43 है, ठीक। कह रहा लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है। इन 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ओए भाई एक बात बता, जब एग्ज़ाम हॉल में होते तो आपको बड़ी संख्या यही तो शुरू करते हो, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट हम पीछे शुरू करेंगे, हमें पता ही नहीं। तो हमें पता नहीं तो सबसे पहले 28 लेंगे, देखो। और ये जो दिया है सब संख्याएं कौन सी हैं? बड़ी बड़ी, तो बड़ी बड़ी है, लगातार है। अगर लगातार है तो अगर ये मैं 28 मान लूँ सबसे बड़ी, तो जाहिर सी बात है इसके पहले 27 रहा होगा, इसके पहले 26, भाई 26 27 28 तभी तो बड़ा होगा ये। हाँ जी बोलो। तो इनका योग बताओ। 6 7 13 8 21, क्या 96 आ रहा? लास्ट में 6 आ रहा? नहीं, यानी ये बेकार है। अगर मैं 31 बड़ी ले लूँ तो इसके पहले 32 आया होगा, इसके पहले 31 आएगा, तो 2 1 3 1 4, ये भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 4 बना रहा ना। मुझे तो 96 चाहिए, बोल ही नहीं रहे हो आप। अब देखो 33 ले लेते, तो 33 ले लेंगे तो इसके पहले 32 आया होगा और इसके पहले 31, तो 3 2 5 1 6, देखो 3 3 9 आ गया ना 96। तो ये क्वेश्चन है, ये तरीका बेस्ट होता है आपको लगाने का, ठीक है। आप ऐसे ही लगाएं। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। अब रीजनिंग का एक पोर्शन लेते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।